आज हम अब इसमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करना है हमको कि त्रिभुज DCB जो है वो समरूप है HGE के। तो आइए हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ हम ले लेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि कोण हमारा DBC जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण HEG के। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज FEG के। तो CPCT से हम ये लिख सकते हैं, इसलिए CPCT से ये हम लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण, कोण B हमारा कोण E के बराबर होगा, संगत कोण है। तो आगे आएंगे तथा ध्यान दिया जाए तो इसमें इसी प्रकार हमारा हो जाएगा कोण C जो है वो बराबर होगा कोण G के। दोनों पक्षों में ये भी CPCT से लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज दोनों ABC और FEG जो है समरूप है। तो CPCT से इसको भी लिख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। अब यहाँ से हो जाएगा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो 1/2 तो यहाँ से 1/2 इसको लिख सकते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि कोण C का आधा करेंगे तो ये DCB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिया गया है कि ये CD जो है वो कोण C के समद्विभाजक है और जो हमारा GH है वो कोण G का यानी EFEG इसका FGE का समद्विभाजक है, यानी कोण G का समद्विभाजक है। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट करके कि ये हो जाएगा कोण DCB के बराबर और ये वाला कोण हो जाएगा HGE के बराबर। ये कैसे है लिख सकते हैं, चूंकि जो हमारा CD है वो कोण ACB व कोण यहाँ से ध्यान देंगे HG जो है वो कोण FGE के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। तो इसलिए हम बराबर लिख सकते हैं, दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ से देख लिया जाए तो इन दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं अतः एंगल एंगल समरूपता के नियम से ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। देखिए तीसरा वाला हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज हमारा ADC या ACD जो होगा ये भी समरूप होगा त्रिभुज FGH के। ये हमारा हो गया तीसरा वाला। तो इस तरीके से हम क्या इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको 4 नंबर देकर जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।